अस्सलाम वालेकुम बच्चों। अब हम बढ़ते हैं डे 9 पे, मुगलों से जद्दोजहद। चलिए कुछ यादें जो है वो ताज़ा कर लेते हैं। शिवाजी महाराज ने ना आदिल शाह के साथ मुआहदा क्यों किया, ये सवाल है। तो शिवाजी महाराज ने आदिल शाह पर काबू पाने के लिए सिद्दी जौहर को भेजा, और जिसने पिन्हाला के किले का मुहासरा किया हुआ था। उसी वक्त मुगल शहंशाह औरंगजेब ने भी शाइस्ते खान को जुनूबी भारत की मुहिम पर रवाना किया था। वो मुहासरे से निकलकर जब महाराज विशालगढ़ पहुंचे, उसी वक्त शाइस्ते खान ने पुणे पर हमला कर दिया। और शिवाजी महाराज के जहन में ये बात आई कि अगर एक ही वक्त में आदिल शाह से भी लड़ाई करनी है, शाइस्ते खान से भी लड़ाई करनी है, तो दो दुश्मनों से लड़ना मुनासिब नहीं होगा। इसलिए उन्होंने ये सोचा कि आदिल शाह के साथ में मुआहदा कर लिया जाए। अब आदिल शाह से जो मुआहदा किया गया था, तो उसके मुताबिक शिवाजी महाराज को इनमें से कुछ किले लौटाने थे। तो आपको 4 किलों के नाम दिए गए हैं। उनमें से कौन सा किला शिवाजी महाराज ने आदिल शाह को लौटाया था वो बताना है। तो उसका जवाब है पिन्हाला। अब जैसे ही स्वराज का कयाम हुआ, तो स्वराज पर कौन सी मुसीबतें आई। तो सबसे पहले शाइस्ते खान का हमला हुआ सूरत पर, फिर उसके बाद जयसिंह का हमला हुआ, फिर पुरंदर का मुआहदा हुआ, और आगरा की मुलाकात और नज़रबंदी, यानी ये सारे जो है चीज़ें हुई। उसके बाद में एक सवाल है कि करें और देखें, देखते हैं करके क्या होता है। अब एक टॉपिक दिया है कि शाइस्ते खान की सवारी और शाइस्ते खान की उंगलियां कट गई। क्या हुआ कि फरवरी 1660 में शाइस्ते खान अहमदनगर से पूना आए। उन्होंने अपनी फ़ौज के ज़रिए आसपास के इलाकों को ज़बरदस्त नुकसान पहुंचाया था, और चाकन के किले का मुहासरा भी किया था। चाकन के किले के जो किलेदार थे फरनगुजी नरसाला, उन्होंने उनकी फ़ौज की ज़बरदस्त मुज़ाहिमत की, लेकिन आखिरकार शाइस्ते खान ने चाकन का किला जो था वो फतेह कर लिया। अब शिवाजी महाराज जो थे, उनका पूरा बचपन जो था लाल महल में गुजरा था। पूना का एक लाल महल है बेटा, आप जाके देख सकते हो। उसी महल में शाइस्ते खान भी बैठ गया डेरा जमा के, और यहीं से उसने आसपास के इलाकों से क्या किया, बेपनाह दौलत हासिल की। अब 2 बरस गुजर गए, वो उसी महल में रह रहा था, और वहां से उसने हटने का कोई इरादा भी नहीं बताया था। तो उसका असर अवाम की कुव्वत बर्दाश्त पर पड़ना फितरी अमर था। ऐसी सूरत हाल में शिवाजी महाराज ने बड़ी हिम्मत की और बेबाकी का इक़दाम किया, और शिवाजी महाराज ने अपनी क़यादत में पोशीदा तौर पर, मतलब चुपके से जो है लाल महल पर छापा मारा, और उस मंसूबे के मुताबिक 5 अप्रैल 1663 को शिवाजी महाराज ने रात के वक्त अपने चंद मुंतखब सिपाहियों के साथ लाल महल पर छापा मारा, और इस हमले में शाइस्ते खान की जो उंगलियां थी वो कट गई और उनकी बड़ी बेइज्जती हुई। उसके बाद सवाल है सूरत पर हमला और जयसिंह का हमला। अब सूरत में क्या हुआ कि शाइस्ते खान, देखो सूरत पे हर किसी ने जो है हमले किए, इवन शिवाजी महाराज ने भी किया, क्योंकि सूरत उस वक्त बहुत ज़्यादा अमीर वो था, बोलना चाहिए एक स्टेट ऐसी थी जो बहुत अमीर थी। अब शाइस्ते खान ने 3 बरसों में स्वराज का बहुत सा इलाका तबाह कर दिया था, और उसकी नुकसान की तलाफी करना ज़रूरी था। इसलिए मुगलों को सबक सिखाने के लिए शिवाजी महाराज ने एक मंसूबा बनाया। उन्होंने क्या किया कि एक मशहूर तिजारती मरकज़ और बंदरगाह था सूरत। यहाँ अंग्रेज़ों, फ्रांसीसियों और डच के गोदाम थे। बादशाह को इस शहर से सबसे ज़्यादा महसूल मिलता था, और ये शहर माशी एतबार से भी बहुत खुशहाल था। इसलिए शिवाजी महाराज ने क्या किया कि सूरत पर हमला किया, और सूरत के सूबेदार इनायत खान शिवाजी महाराज के हमले की मज़ाहमत नहीं कर सके, और आम लोगों को तकलीफ ना देते हुए उन्होंने सूरत से बेपनाह दौलत हासिल की। और ये जो मुहिम थी ये इनकी कामयाब रही, जिसकी वजह से शहंशाह औरंगज़ेब के वक़ार पर जो है वो एक कारी ज़र्ब लगी।
अब जयसिंह का हमला देखते हैं तो शिवाजी महाराज की बढ़ती हुई सरगर्मियों से निपटने के लिए शहंशाह औरंगजेब ने अपना तजुर्बेकार और अहम राजपूत सरदार था मिर्जा राजे जयसिंह, उनको रवाना किया। वो पूना पहुंचे। उन्होंने शिवाजी महाराज के खिलाफ मुख्तलिफ ताकतों को मुत्तहिद और मुनज़्ज़िम करने की कोशिशें शुरू की। गोवा और वसई के पुर्तगाली और वेंगोर्ला के विलंदीजी, सूरत के अंग्रेज, जंजीरा के सिद्दियों के सामने उन्होंने शिवाजी महाराज के खिलाफ बहरी बीड़े की मुहिम छेड़ने की तजवीज़ रखी। अब सवाल नंबर 5 पे आते हैं। मुगलों से लड़ाई के दौरान मंदरजा झेल सरदारों की कारकर्दगी अपने अल्फाजों में लिखिए और हो सके तो इंटरनेट की मदद लीजिए। तो हमने यहाँ पे आप लोगों के लिए लिख लिए हैं। तानाजी मालुसरे मराठा साम्राज्य के मराठा सूबेदार थे, बचपन के दोस्त थे छत्रपति शिवाजी महाराज के। कोंडाना का किला उन्होंने फतेह किया और वो कोंडाना का जब किला फतेह कर रहे थे तो उसी में उनका इंतकाल हो गया। और जब ये खबर शिवाजी महाराज ने सुनी तो कहा कि गढ़ तो जीत लिया लेकिन मेरा शेर मारा गया। यानी वो बहुत प्यार करते थे तानाजी मालुसरे से, क्योंकि वो उनके बचपन के साथी भी थे। मोरोपंत त्रिंबक पिंगले शिवाजी महाराज ने ये इनके पहले पेशवा थे और सबसे बड़े वजीर थे। तमाम कामकाज का हिसाब रखते थे। शिवाजी महाराज की गैर मौजूदगी में उनके नायब की हैसियत से भी काम करते थे और नासिक के अतराफ का इलाका उनकी रहनुमाई में जीता गया था। फिर आते हैं प्रताप राव गज्जर। सतारा गांव में पैदा हुए थे, मिर्जा राजा की फौज में थे और लेकिन जयसिंह की मुखालिफत में इसकी शिवाजी महाराज की तरफ से लड़ रहे थे और शिवाजी महाराज ने उनको प्रताप राव गज्जर का नाम दिया। यानी उनका नाम जो था, असल नाम कर्तूजी गुज्जर था, लेकिन उनका नाम चेंज करके प्रताप राव गज्जर कर दिया और उनका भी इंतकाल दौरान मुहिम हुआ। उसके बाद में आपको वाक़यात की ज़मानी तरतीब लिखनी है। वो भी मैंने ये सवाल करके दिया हुआ है आपको। उसका जवाब है शाइस्ते खान का हमला, लाल महल पर हमला, पुरंदर का मुआहदा, आगरा से फरार और उसके बाद में ताजपोशी, शिवाजी महाराज की जुनूबी मुहिम। अब ये सारी चीज़ें जो है हमने आपको समझा दी। आप लोगों ने इन तमाम चीज़ों का मुशाहिदा किया, उसको समझा। इनमें से आपको मुगलों की लड़ाई से क्या सबक हासिल हुआ और क्या मालूमात हासिल हुई, उसके बारे में अपने अल्फाजों में लिखना है। तो ये हमने जगह छोड़ी है, ये आपको पूरी करनी है। उसके बाद में एक और सवाल आता है। तस्वीर दी हुई है और उसमें तस्वीर की मदद से शिवाजी महाराज का रस्म ताजपोशी की मालूमात लिखनी थी। तो रस्म ताजपोशी के लिए क्या तैयारियां की गई थी? तो स्वराज की मकबूलियत के लिए शिवाजी महाराज ने अपनी ताजपोशी करवाने का फैसला किया, क्योंकि मुसलसल 30 वर्षों की मेहनत और कोशिशों से हासिल होने वाले स्वराज को सब तस्लीम करें, उनका ये मंशा था। ताजपोशी की रस्म अदा करने के लिए पंडित गागा भट्ट को बुलाया गया और 32 मन सोने का शाही तख्त तैयार कराया गया। उसमें जो जवाहरात जड़े हुए थे, मुख्तलिफ सूबों से आला पाए के हुक्मरानों को मदऊ किया गया और सोने के हवन और तांबे की शिवराई, ये 2 खास सिक्के जो है उसी रस्म ताजपोशी के दिनों में ही ढाले गए। इस तरह शिवाजी महाराज की रस्म ताजपोशी की तैयारियां की गई। अब अपने अल्फाजों में लिखिए मराठा और मुगलों की जद्दोजहद। अब मराठा और मुगलों की जद्दोजहद जो है वो हमने नीचे एक QR कोड आपको दिया हुआ है बेटा। वो QR कोड की मदद से आपको जो है उसकी डिटेल मिल सकती है। प्लीज़ ये अपने ओन पे आपको लिखना है। और बच्चों देखो, टेस्ट है कल, आप लोगों को ये नहीं अगर प्रॉब्लम हो रही है तो उसके प्रिंट आउट निकालो और उसके बाद लिखो किसी भी तरह से, लेकिन ये काम ज़रूर करो क्योंकि आपका टेस्ट है।